नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। आज बात करेंगे बागेश्वर धाम के युवा संत के बारे में। कौन है बाबा बागेश्वर धाम के संत? बाबा बागेश्वर धाम के संत का नाम क्या है? बागेश्वर धाम के संत का नाम है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। आजकल ये काफी सुर्खियों में है, कभी राम कथा और दिव्य दरबार को लेकर तो कभी सनातन को लेकर खूब सुर्खियां बटोरते हैं। इनकी बयानों से विरोधियों में भी खलबली मच जाती है। आजकल एक बार फिर बाबा बागेश्वर धाम के युवा संत पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सुर्खियों में है। यह मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के छतरपुर के बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों विवादों में घिरे हुए नजर आ रहे हैं। उन पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगा है। हर दिन उनके द्वारा दरबार लगाया जाता है, जहां लाखों की संख्या में भीड़ भी उमड़ती है। दावा है कि धीरेन्द्र शास्त्री सभी समस्याओं का समाधान भी करते हैं। इनकी ख्याति इतनी है कि कई लोगों को विश्वास है कि अगर बागेश्वर धाम के दिव्य दरबार में एक बार अर्जी लगा जाए तो किस्मत बदल जाती है। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर विवाद की शुरुआत तब हुई जब उनके इस चमत्कारी दावे को नागपुर में चुनौती दे दी गई। रायपुर में वह दिव्य दरबार आयोजित करने का दावा करते हैं। वहां शास्त्री ने कहा कि जब तक हम जीवित हैं, हम अधिकतम संख्या में लोगों की घर वापसी सुनिश्चित करेंगे और धर्म परिवर्तन को रोकेंगे। हमें हिंदुओं के बीच एकता पर ध्यान केंद्रित करना है और सनातन धर्म के खिलाफ बोलने वाले का बहिष्कार करना है। महाराष्ट्र के नागपुर में श्री रामचरित चर्चा का आयोजन हुआ था, जहां धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दरबार लगा था। इस धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर जादू टोने और अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया गया है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर दिव्य दरबार और प्रेत दरबार की आड़ में जादू टोना को बढ़ावा दिए जाने का आरोप था। देव धर्म के नाम पर आम लोगों को लूटने, धोखाधड़ी और शोषण भी किया जा रहा है। महाराष्ट्र की संस्था ने धीरेन्द्र शास्त्री पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाते हुए उन्हें चुनौती दी थी कि वे नागपुर में उसके मंच पर आकर अपने चमत्कार को दिखाएं। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो मुकदमा झेलने को तैयार रहें। लेकिन आरोप है कि धीरेन्द्र शास्त्री इस चुनौती पर वहां नहीं पहुंचे और वापस लौट आए, जिसके बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दावे पर सवाल खड़े होने लगे हैं। लेकिन जब विवाद बढ़ा तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जवाब सामने आया। चमत्कार को चुनौती देने वाले को धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने छतरपुर के बागेश्वर धाम में बुलाया है। ये वही बागेश्वर धाम है जहां धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दरबार सजता है और यहाँ पर वो भूत प्रेत को भगाने का दावे वो करते हैं। अपने आरोपों पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बोले कि मैं अंधविश्वास को बढ़ावा देता हूँ, मुझ पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। मैं खुद अंधविश्वास के खिलाफ हूँ। मेरी हनुमान में श्रद्धा है। जब बागेश्वर महाराज का दरबार लगाते हैं तब हम कोई दावा नहीं करते कि सब कुछ ठीक कर देंगे। केवल मैं हनुमान जी पर विश्वास रखने की सीख देते हैं। जिसके हनुमान में श्रद्धा होगी उसका सभी कार्य सहजता से पूर्ण होगा। मैं तो छत्तीसगढ़ केवल श्री राम हनुमान नाम की अलख जगाने और रामायण का संदेश देने आया हूँ। इसी बीच धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के ऐसे कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जहां वो बागेश्वर बालाजी के आशीर्वाद से सबकी समस्या का समाधान करने का दावा करते हैं। लेकिन पहली बार उन्हें चुनौती दी गई है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने चुनौती स्वीकार भी की है। लेकिन अब सवाल है कि ये चमत्कार है या अंधविश्वास का दरबार, और मन की बात पढ़ लेने के दावे की सच्चाई क्या है। हम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं मीडिया दर्शन से सोनू कुमार, धन्यवाद।